में हम बात करेंगे 3i इंफोटेक की। HFCL लिमिटेड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसकी प्राइस नहीं बढ़ने की वजह से आप परेशान हो तो ये पूरा वीडियो देखिए, आपका सारा डर खत्म हो जाएगी। बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट और बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपको समझ में आ जाएगी। क्या है पूरा फ्यूचर प्लान HFCL का। साथ में 3i इंफोटेक में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था उनको अब राहत मिल रही होगी, क्योंकि उनकी प्राइस जो उनकी खरीदारी थी उसके आसपास उसकी प्राइस आने लगी है। लगातार अपर सर्किट का दौर जारी है और मैंने ये आपको पहले ही कह दिया था, आपको डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत लंबे अपर सर्किट लगने वाले हैं और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है 3i इंफोटेक को। तो क्या है वो खबर, उसको भी जानेंगे। और फ्रेंड्स, HFCL का भावी भविष्य क्या हो सकता है, कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए HFCL में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले HFCL के फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 74.40 पर, हाई बनाई 77 की, लो है 73.10 का और एंड में 75 पर करीब 1.90% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ स्टॉक फिर से 75 के पास है। और इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 52 लाख का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 45 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को बहुत ही शानदार 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 75 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 16.80 इसका 52 वीक का लो है, 95.70 52 वीक हाई है और फिलहाल स्टॉक करेक्ट होके 75 के आसपास है। बहुत जल्द यहाँ से बड़ी तेजी बन सकती है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर यहाँ पे दूसरे फंड हाउस ने क्या निवेश किया हुआ है या नहीं। तो सितंबर की लेटेस्ट जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे, किसने कितना निवेश किया हुआ है, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रमोटर ग्रुप है उनकी होल्डिंग क्वार्टर 1 में 42.05% थी, तो कुछ कम हुई है, यानी 41.89% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने मामूली सी होल्डिंग इसमें कम की है अपने क्वार्टर 2 में। इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो 2.88% की होल्डिंग थी क्वार्टर 1 में, वो बढ़कर अब हो गई है 4.59%, तो लगभग दुगना हो चुके हैं इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.64% की होल्डिंग क्वार्टर 1 में थी, क्वार्टर 2 में 0.59 हुई है, तो कुछ कम हुई है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की तो 0.04% की होल्डिंग ली हुई है, जो क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 2 तक अनचेंज है। अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 2.2% की होल्डिंग थी क्वार्टर 1 में, उन्होंने अपनी होल्डिंग लगभग दुगुना कर दी है, यानी 3.96% की होल्डिंग कर दी है। तो FII इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा भरोसा करे, उनको लग रहा है कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इसीलिए उनका निवेश दुगुना हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉडीज़ की बात करें तो 18.37% की होल्डिंग थी पहले, फिलहाल 15.8% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे 55.07% पहले थी, अब 53.52% हुई है। और ऐसे शेयर होल्डर 1 लाख रुपीज़ के आसपास जिनका निवेश है, वैसे पहले 27.93% थे, वो अब बढ़कर 29.3% हो चुके हैं। और ऐसे शेयर होल्डर जिनकी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से ऊपर है तो वो पहले 6.66% थे, अब वो घटकर 6.26% रह गए। और NBFC रजिस्टर्ड जो RBI के थ्रू है उनमें पहले 0.03% की उनकी होल्डिंग थी, अब वो बढ़कर 0.13% हो गई। तो ये समझ लो उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ एनी अदर की होल्डिंग पहले 20.45% थी। नॉन रेसिडेंस इंडियन यानी NRI की होल्डिंग पहले 2.07% थी, अब वो थोड़ी सी कम हुई है, 2.03% हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 57.95% पहले थी, अब वो 58.11% हो गई है। तो ये है पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न। और जो म्यूचुअल फंड है उसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 0.39% की होल्डिंग ली हुई है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.38% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.02% की होल्डिंग ली है। और ICICI प्रू S&P BSE 500 ETF ने यहाँ पे 0.02% की होल्डिंग ली है। तो ये है म्यूचुअल फंड। और कंपनी ने क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट पेश किया उसके आंकड़े बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू इनका 1.12 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 6.42% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 81.61 करोड़ रुपीज़ की है, तो 60.02% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डायलूटेड EPS 0.64 है, तो 64.1% की शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.27% है, तो 50.21% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। तो सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है, रिजल्ट इन्होंने बहुत ही अच्छा पेश किया है। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो कंपनी ने करीब 2018 में 3.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बताया था और इनका प्रॉफिट था 0.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 में 4.78 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट
बढ़कर 0.22 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। 2020 में 3.86 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट बढ़कर 0.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ हो गया। और 2021 में 4.46 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट बढ़कर 0.24 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का हो गया। तो 2018 से आप देख लो लगातार इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रेटिंग एजेंसी और जो एनालिस्ट है वो भी 100% बाय की कॉल दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि HFCL के भविष्य इसलिए उज्जवल है क्योंकि ये 5G पे काम कर रही है। इनका मजबूत 5G का टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो है जो इंडिया के अलावा फॉरेन के लिए भी है। तो बहुत तेज़ी से ये इसमें अपना काम कर रहे हैं और आने वाले यानी नए साल में ये 5G के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इस 5G टेक्नोलॉजी के दम पे स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि HFCL को PLI स्कीम का भी पूरा फायदा मिल रहा है। सरकार ने उनको अप्रूव किया PLI स्कीम के लिए, जिसका बेनिफिट इनको मिलने वाला है। और दूसरी तरफ रिलायंस जियो के साथ में इनकी मजबूत पार्टनरशिप है, जिसके तहत पूरे इंडिया में रिलायंस जियो के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम यही HFCL करती है और इस वजह से इनके काम की यहाँ पे इनको कोई कमी नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ एयरटेल के माध्यम से इनको 287.96 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिनको आने वाले समय में इनको पूरा करना है। ये रेलटेल के लिए डिफेंस फोर्स के लिए सिस्टम तैयार करने वाले हैं। तो आप देख लो कि लगातार इनको बहुत मजबूत ऑर्डर बुक उनकी हो रही है। दूसरी तरफ 221 करोड़ रुपीज़ का इनको मेट्रो रेल यूपी की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो एक रेल लाइन के लिए पूरा नेटवर्क इनको बिछाना है। तो इस तरह से इनकी जो ऑर्डर बुक है लगातार मजबूत हो रही है, बहुत सारे इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ HFCL जो है वो टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट यानी TPI के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन के माध्यम से वाईफाई एक्सेस नेटवर्क सर्विस शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उडुपी कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में जो एक गांव है उसको पूरा से वाईफाई से कनेक्टेड करने वाले हैं। तो ये जो कारोबार इनका है लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे इनके पास ऑर्डर है और जिसके दम पे मैं कह रहा हूँ कि HFCL आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। इस समय अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस 1000 तक जा सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 73.57 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 71.38 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 69.67 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल रहे हैं वो है 77.47 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 79.18 का है और थर्ड टारगेट इसका 81.37 का। तो फिलहाल आपको 70 से लेकर 80 के आसपास आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और ये स्टॉक आपको इस लेवल पे मिल रहा है, आपका मौके का इसका फ़ायदा उठाए। यह आने वाले समय का डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक है। इसको कि इसकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, साथ में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो कंपनी लगातार बढ़ा रही है। 5G के लिए इनका कारोबार आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, इंडिया के अलावा फॉरेन के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की PLI स्कीम का भी इनको फायदा मिल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ये स्टॉक तो खरीदारी के लिए बनता ही बनता है। अब हम चलेंगे 3i इंफोटेक लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक 70.05 पर पहुंच चुका है 5% के अपर सर्किट के साथ में और मैंने जैसा आपको कहा था कि स्टॉक अपर सर्किट के दौर में ही ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत जल्दी स्टॉक बढ़ते हुए 70 तक आ चुका है और जल्द ये 3 डिजिट में भी जाएगा। तो आपका जो भी निवेश है उसमें आपको कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पर आप बने रहें, बहुत इसकी प्राइस और बढ़ने वाली है और ये स्टॉक में आपको कमाई होने की यही संभावना है। यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो भले ही इसकी लिस्टिंग नीचे हुई थी उसी समय मैंने आपको कह दिया था, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है बहुत ही शानदार है। यानी 3i इंफोटेक की तरफ से, कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो आने वाले नेक्स्ट ईयर में 850 करोड़ रुपीज़ का अपना रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। यानी एक बड़ा टारगेट उन्होंने अपनी तरफ से सेट किया 850 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का। और कंपनी के पास जो कारोबार है वो बहुत ही शानदार है, जो बढ़ने वाला कारोबार है। जैसे कि वो क्लाउड फर्स्ट सर्विस के ऊपर काम कर रही है कंपनी, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, लर्निंग मशीन के ऊपर काम कर रही है। तो ये जो सारे के सारे इनके जो पोर्टफोलियो है बहुत ही मजबूत है और ये आने वाले समय कंपनी को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। कंपनी का इंडिया के अलावा नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और UK, यूरोप में भी कामकाज है, अफ्रीका में कामकाज है। तो आप देख लो ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। तो बिल्कुल आप डरे नहीं, इसमें निवेश बनाए रखें, ये बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ने वाला है, आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देगा। परंतु एक बात का और ध्यान रखें, मौका मिले और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाए। ऐसा नहीं है कि आप इसका इंतजार करें कि इसकी प्राइस 1000 होगी, 1500 होगी, उसके बाद ही निकले। तो कई बार फिर लोअर सर्किट भी शुरू हो जाते हैं। आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले उसके बाद आप इसमें से एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन अभी अपर सर्किट का दौर जारी रहेगा, बहुत आगे तक स्टॉक जाने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।